सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग कहते हैं जादू टोना को लेकर, क्या जादू टोना का असर हम पर हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से समझना। पहले मैं जानने की जादू टोना होता क्या है। जादू टोना वो होता है जो गंडे ताबीज़ होते हैं, जो चौराहों पर डाल दिया जाता है। जैसे किसी के ऊपर से नींबू उतार के फेंक दिया, या किसी के बाल काट कर उसका कुछ कर लिया, किसी के कपड़े चुरा कर उसका कुछ कर लिया, या किसी के नाम की पूजा रखवा देना, किसी के नाम का पाठ रखवा देना, किसी के विषय में कोई भी बांध बूंद कर, कुछ भी नाम को बांध कर, या किसी प्रकार से किसी के भी वस्त्र को बांध बूंद कर किसी ज़मीन में गाड़ देना, या किसी के नाम की पूजा रखवा कर कोई बलि दे देना। मतलब कई प्रकार के जादू टोना होते हैं, बहुत सारे जादू टोना होते हैं। मुझसे ज़्यादा शायद आप लोगों को पता होगा, है ना। तो आप जादू टोना के बारे में हमें पता चल गया कि क्या होता है और ये शक्ति किस तरीके से काम करती है। ये जादू टोने की शक्ति, सबसे पहली बात तो ये है, दुष्ट की शक्ति होती है। ये किसी का भला नहीं चाहती, ना तो करने वाले का ना करवाने वाले का। ध्यान से समझना, जो कर रहा है उसका भी दुख है इसके अंदर, जो करवा रहा है उसका भी दुख है इसके अंदर। क्यों? और इसमें नुकसान किसका है? इसमें 3 लोगों का नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहला नुकसान उसका है जो जादू टोना कर रहा है, और दूसरे नंबर पे उसका है जो जादू टोना करवा रहा है, और तीसरे नंबर पे उसका है जो इसके लिए जादू टोना किया जा रहा है। ध्यान से समझना, इसमें तीनों लोग ही, तीनों व्यक्ति ही बहुत बड़े पापी हैं, और तीनों व्यक्ति ही बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतते हैं। अभी नहीं तो बाद में, क्योंकि देखो जो बोया है वो तो काटना ही है। तो इसी तरीके से, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, गंडे तावीज और ये जादू टोना करने वालों से, फुसफुसाने वालों से परमेश्वर नफरत करता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर इन दूसरे कामों में लग गए जो शैतान की ओर से थे। इन जादू टोनों में लग गए जो जिसके द्वारा शैतान की पूजा हो रही थी। इन जादू टोनों के कामों में लग गए जिसके द्वारा मनुष्य का बुरा हो रहा था। कोई किसी का बुरा करवाना चाहता है, कोई किसी का रिश्ता तोड़वाना चाहता है, कोई किसी को अपने वश में करना चाहता है, कोई किसी का धन हरना चाहता है, कोई किसी के पुतले बनाकर किसी को मार डालना चाहता है, कोई किसी को बीमारी देना चाहता है, कोई किसी से बदला लेना चाहता है, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करना चाहता है, कोई किसी को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है जैसे कि कठपुतली हो। क्योंकि ये सच्चाई है आज के टाइम पर, है ना। ये बहुत आसान और ये बहुत नॉर्मल बात हो गई थी मेरे भाई और बहनों। जिस किसी के भी जीवन में कोई दुख आता था ना, तो वो प्रभु को छोड़ के सबसे पहले जादू टोने, गंडे तावीज़ों के पास जाता था। हर गली कुचियारे में, हर सड़क पर, हर रोडों पे, हर गली घर घर में आप पूछ सकते हो। अगर कोई किसी के घर में दुख दिखाई देता है ना, अरे उस बाबा के पास चली जा, अरे वो बाबा ठीक कर देगा, अरे वो माता धागा बना के देगी, वो बाबा धागा बना के देगा, अरे बस वो नींबू उतार के फेंकना है, बस नींबू काटना है, बस ये लौंग उतार दे, ऐसे करते वैसे करते। बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर, कभी कोई बगल का बताता है, कोई अगल का बताता है, कभी कोई कुछ का बताता है, कभी कोई कुछ बताता है। तो कई तरीके से ऐसी ऐसी बातें प्रकट होती हैं जिसके द्वारा इंसान अपने भले को चाहने के लिए दूसरे को बुला करने के लिए चल पड़ता है कि हाँ भाई, उसने बताया कि इस तरीके से उतारा चढ़ावा होगा, इस तरीके से ये काम होगा तो मेरा छुटकारा हो जाएगा और सामने वाले का करा हुआ उसी पर चला जाएगा। इन बातों के द्वारा ना हम ये जान सकते हैं कि जादू टोने से सिर्फ एक लड़ाई पैदा होती है, एक बैर पैदा होता है, एक नफरत पैदा होती है और एक जलन पैदा होती है, और जादू टोने के द्वारा जाने जाती हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जादू टोना एक ऐसी वस्तु है, ऐसा काम है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना तो करने वाला सुखी है, ना तो करवाने वाला सुखी है, और जिसके लिए किया जा रहा है वो तो है ही नहीं। उसको तो पता ही नहीं है कि कब कौन जादू टोना करवाने वाला है, कब किसकी ज़िंदगी का अंत है, कब किसको खिलाए पिलाने में कुछ होने वाला है। क्योंकि इन चीज़ों से, बहुत सारे जादू टोने वाली समस्याओं से मैं जूझ चुका था। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ, मतलब जब हम मसीह में नहीं आए थे, मेरी वाइफ के साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई थी। 3 पुतले घर के अंदर से निकले थे, जिसमें से 3 पुतलों का मतलब ख़त्म होना था। 3 पुतले मतलब तीनों के लिए, मतलब मेरी वाइफ के लिए था और मेरे वाइफ के मम्मी पापा के लिए, मतलब मेरे सास और ससुर के लिए था। तो उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी और हम विश्वास में भी नहीं थे। इनमें से भी कोई विश्वास नहीं करता था। ये भी गुरुद्वारे वगैरह जाते थे, मतलब सारे चीज़ें तैयार कर लेते, सारे पूजा पाठ करके देख लेते, घर में मंदिर भी रखा हुआ था बड़ा, लेकिन किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पैसा भी बहुत था, सब कुछ बेस्ट चल रहा था। लेकिन चलते चलते कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, पैर में चोट लगी और उसके बाद शरीर के अंदर कुछ बीमारियाँ हुई थी, पापा को कैंसर हुआ था, और फिर उसके बाद मतलब मेरी सासू माँ को मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो धीरे धीरे करके पहले पापा गए 2010 में, फिर उसके बाद 2014 में फिर मेरी सासू माँ चली गई। फिर मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरे सास और ससुर दोनों सो गए और उनको प्रभु का नाम नहीं मिल पाया था। और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही जैसी घर के अंदर साफ सफाई कराई तो देखा घर के अंदर से 3 पुतले निकले थे, जिसमें से 2 के ऊपर तो सुइयाँ लगा रखी थी, तीसरे का नंबर था वो मेरी वाइफ। और मसीह में आने से पहले मेरी वाइफ भी किसी पंडित को दिखाने के लिए गई थी, ये सच्ची गवाही है। वो पंडित भी आज भी जीवित है और हमारे आसपास ही रहता है।
तो हुआ कुछ ऐसा, उस पंडित के पास दिखाने के लिए गई थी। उस पंडित तक ने बोली था, लड़की तू तो कुछ ही दिन की मेहमान है, तू ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, तेरे पास भी शायद लगभग 1 साल के आसपास है, अब जो तुझे करना है कर ले। मतलब ऐसी बातें होती। तो मेरी वाइफ भी अब इस चीज़ को लेकर, जब जिस बंदे को पता चल गया कि भाई माँ बाप की मौत ऐसे हुई है, बाप की मौत ऐसे हुई है, माँ की मौत ऐसी हुई है, घर बर्बाद हो गया था और अब मेरी भी ऐसी लिखी है, तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। और उम्र भी इतनी नहीं, यहाँ तक कि मेरी वाइफ उस टाइम पर 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, 11th स्टैंडर्ड में थी। और जब ये सारी बातें लाइफ में हुई थी तो पता चला कि घर में साफ सफाई कराने के दौरान एक और पुतला निकला जो मेरी वाइफ के नाम का था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ की तबीयत खराब होने लगी, इसको अस्थमा और ज़्यादा बढ़ गया था, लीवर खराब हो चुका था, यूट्रस में प्रॉब्लम हो चुकी थी और दुष्ट आत्माएं आमने सामने दिखाई देती थी। कई बार मेरी वाइफ मतलब अपने गले के अंदर अपने मम्मी पापा का हार निकाल कर पैर लेती थी जो उनकी फोटो पे चढ़ाया हुआ था। ये पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, अभी लगभग 4 साल पहले की, लगभग 3.5 साल पहले की, जब हम मसीह में नहीं आए थे। तो ये सारी बातें होती थी और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर की बिजली ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल बिजली काट दी गई थी। घर के अंदर बहुत बड़े बड़े चूहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी दुष्ट आत्माएं थी घर के अंदर पहले। तो हुआ कुछ ऐसा कि अब फिर उसके बाद मेरी वाइफ बेड पर आ चुकी थी। पहले इसकी लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े डॉक्टर के पास दिखा लिए। जब हमारी फिर बातचीत हुई तो उसके बाद फिर मैंने लेकर ढूंढना शुरू किया इसको, मतलब जगह जगह लेकर गया। जब परिस्थिति कुछ ऐसी चल रही थी कि बाहर से मंदिरों से भी लेकर खाना पड़ता था, लेकिन कहीं कोई छुटकारा नहीं। बड़े बड़े तीजों त्योहार कर लिए, बड़े बड़े पूजा पाठ कर लिए, मैंने सब कर लिया था, मेरी वाइफ ने भी सब कुछ कर लिया था। जितना एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना था ना, सब लगा चुके थे। लास्ट में कुछ नहीं मिला। फिर बाद में बताया गया कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। तो प्रभु के अनुग्रह से उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरी वाइफ ने कोई एक भी गोली नहीं खाई है। जब से प्रभु का नाम मेरी वाइफ को मिला है, जब से प्रभु का नाम मेरे परिवार वालों को मिला है, हम में से किसी को भी कोई समस्या प्रभु ने नहीं होनी थी, कोई दुख तकलीफ नहीं होनी थी। मेरे पापा को भी बीमारी बताई थी, बवासीर की बीमारी थी, खूनी बवासीर, 20 साल पुराना। ये श्राप था, ये श्राप आते थे पहले पुराने टाइम के, जो पुराने श्राप थे ना, जैसे दादा को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, ऐसे था। और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन मसीह में जैसे आया उसके बाद हमारे सारे श्राप तोड़ दिए गए, प्रभु ने हमें मृत्यु के फंदे से बचाया। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि ये जादू टोने वाली ज़िंदगी, ये जादू टोने वाली बातें, ये पीढ़ियों से पीढ़ियों दर पर चली आती थी। जैसे किसी के बच्चा नहीं हो रहा था तो उसके ही बच्चा नहीं हुआ, फिर उसके बच्चे के बच्चा नहीं हुआ। तो ये परिस्थितियाँ इसीलिए होती थी क्योंकि ये श्राप है। ये जादू टोना एक श्राप बन जाता था। क्यों? क्योंकि जादू टोना करना ये एक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, और आज्ञा उल्लंघन के कारण एक शैतान को मौका देता है मनुष्य। तो इसी तरीके से जब ये जादू टोना जिंदगी में आता था तो ये सबसे पहले शरीर को बर्बाद करता था। शरीर को बर्बाद करने के लिए मेंटली अटैक करता था। मेंटली अटैक करने के लिए सबसे पहले जड़ों को, मतलब हमारी वीकनेस को ये अटैक करता था। वीकनेस क्या है? सबसे पहला धंधा रोजगार, दूसरा है परिवार। सबसे पहला धंधा रोजगार खराब करना, दूसरा है परिवार खराब करना। ये 2 तरीके से काम करती है मोस्टली, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद इन चीजों के द्वारा मनुष्य की शरीर पर ऐसा अटैक आता है कि इंसान ना तो यहाँ का ना वहाँ का। क्यों? क्योंकि मेरे सास और ससुर को भी धन नहीं बचा पाया था। उनकी बीमारी ऐसे बढ़ गई थी, डॉक्टरों के भी बस की नहीं रहा। वो सो गए, वो चले गए प्रभु को जाने बगैर, क्योंकि मसीह को उस समय कोई भी नहीं जान पाया था। ना मैं जान पाया था, ना मेरे परिवार वाले, ना ही मेरी वाइफ के परिवार वाले, कोई नहीं जानता था। हम सब अपने पूजा पाठों में लगे हुए थे। और मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ कि जब मैं कहीं काम करता था तो मेरी सैलरी रुक जाती थी, तो मैं भी मम्मी के साथ एक बाबा के पास जाता था। वहाँ से भभूत मिलती थी। कहीं वो कहते थे कि यहाँ से वहाँ डाल दो, यहाँ से वहाँ डाल देना, जहाँ काम करते हैं वहाँ डाल देना, और ये बोलना, ऐसे बोलना, वैसे बोलना। और कई बार ऐसी सिचुएशंस होती थी। मतलब इस चीज़ से ना बस यही निचोड़ निकल कर आया था कि या तो करने वाले का बुरा, या तो करवाने वाले का बुरा है, जिसके लिए हो रहा है, या तो उसका बुरा। और जिसका बुरा हुआ, फिर उसको जब पता चल गया ना कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना किया, फिर वो भी किसी और के पास चला गया जादू टोना करने के लिए। जैसे ही उसने किसी और से करवाया, फिर वही शक्ति जो उसके ऊपर भेजी गई थी, फिर दोबारा से वो करने वाले, करवाने वाले पर अटैक करती थी। तो ये चीज़ खत्म नहीं होती थी। और इस चीज़ को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, और जिसके जीवन में ये दुष्ट आत्मा है उसके पास जीवन नहीं है, उसका जीवन नरक से भी बदतर है। चाहे भले ही धन दौलत है, लेकिन बीमारियों से दुष्ट आत्मा ने ऐसा खदेड़ रखा था कि इंसान बेड से उठकर चल नहीं सकता है। नौकरानियां लगी हुई हैं। बीमारियों से इंसान ने अपनी जिंदगी ऐसे खराब कर ली है, और धन के ऊपर इतना भरोसा रख के अपने घर परिवारों को ऐसे बिगाड़ लिया कि कोई अच्छे मुंह से बात करने के योग्य नहीं है, ना तो कोई बात करता है। क्योंकि कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है जो धन को मामले को लेकर, जो कर्जे को लेकर, ये सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। क्योंकि अगर इनके बारे में बताने बैठा तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन इनसे छुटकारा पाने का तरीका क्या है और पा सकते हैं या नहीं पा सकते, इस बारे में आप ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यह है कि छुटकारा पाने का रास्ता सिर्फ एक ही है पूरे संसार में। मैं कह रहा पूरे जहां की दौलत लगाने के बाद भी ना,
इंसान इस चीज़ से छुटकारा बिना यीशु मसीह के नहीं पा सकता, क्योंकि बड़े से बड़े गंडे तावीज़, बड़े से बड़े जादू टोना करने वाले भी ना, जिन्होंने मसीह के विरोध में अपनी चालें चली थी ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसी गवाहियाँ आज हम जानते हैं, मुझे पता है। जिन लोगों ने खुदावन के बच्चों के ऊपर गलत व्यवहार करने की कोशिश करी है, उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया है। कुछ ही दिनों में चाहे कुछ भी कारण बना था, चाहे कोई बीमारी थी, चाहे कोई एक्सीडेंट था, चाहे कोई समस्याएं थी, लेकिन खुदावन के बच्चों का बाल विवाह का नहीं हुआ, क्योंकि गिनती का 23 में लिखा है कि जादू टोना झाड़ फूक कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर, मतलब आप पर और मुझ पर, जो विश्वास करते हैं, जो खुदावन के लिए जीते हैं, उनके घराने पर और उन पर टच नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। क्योंकि जहां पर मेमने का लहू लगा है, जहां जो मेमने के लहू से धुल गए, मेमने का लहू मतलब यीशु के लहू से जो धुल गए हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, शैतान उनको छू नहीं सकता। क्योंकि लिखा है जो उसकी आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, शैतान उसको छू नहीं सकता, वरन वो परमेश्वर उस दुष्ट से हमें बचाकर रखता है। हमारा परमेश्वर हमें बचाकर रखता है उस दुष्ट से, और वो दुष्ट हमें छूने नहीं पाता, वरन परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों की चौकी कर दिया है। वचन में साफ लिखा है, तू मेरे दाहिनी ओर बैठ तब तक, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे पांव के चौकी ना कर दूं। तो मेरे भाई और बहनों, शैतान तो हमारे पैरों के नीचे है, और शैतान हर प्रकार की गलत और गंदी से गंदी दुष्ट आत्मा है, जिसको निकालने के लिए, जिससे पीछे छुड़ाने के लिए इंसानों ने अपनी जिंदगी तक लगा दी, यहाँ तक कि जानों से भी हाथ धो बैठे, पैसा का पैसा बर्बाद किया, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब उन लोगों को प्रभु का नाम मिला, जब वो चर्च में आए, जब वो भवन में आए, जब उन्होंने विश्वास किया या बपतिस्मा लिया, तो उन्होंने पूरी तरीके से छुटकारा पाया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये 1000% की गारंटी से, क्योंकि वचन बताता है कि उद्धार और छुटकारा और हमें हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से ही है। और यीशु मसीह हमारा पवित्र वो परमेश्वर है जिसने हमें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पर। लिखा है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 1-1.5 साल के आसपास की बात है, जब हमारी शादी हुई थी, शादी होने के कुछ टाइम बाद ही हमारे घर के चौतरे पे कोई लड्डू वगैरह कुछ रख गया था। तो बिल्कुल भी मतलब इन चीज़ों पे तो इतना फोकस गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन में ये सामर्थ्य विश्वास था, खुदा तू है तो मेरा विरोधी कौन है, पता नहीं किसने अपनी मौत को बुलाया है। बस मन में कई बार तो ऐसा आता है कि यहोवा के दीवानों को कौन पुकारेगा, जो ललकारेगा ना वो अपनी मौत को पुकारेगा। बस मन में यही आता, खुदावन उनके पापों को क्षमा कर प्रभु, इन चीज़ों से छुड़ा उनको, इन चीज़ों से छुड़ा, उनके गुनाहों को क्षमा कर। उन्होंने किसको ललकार लिया, प्रभु तू मुझसे प्रेम रखता ना तो उनको माफ कर दे, जिन्होंने हमारे पर जादू टोना किया है। मुझे पता है प्रभु तू मुझसे अपनी आँख की पुतली की नहीं प्रेम करता है, लेकिन बस वो लोग अपनी जान से हाथ ना धो बैठे, प्रभु उनकी बंद बुद्धि खोले, वो भी तेरे नाम को जाने। तो बस मन में यही आता है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने 2 छोटे पुतले देखे थे काले रंग के, हमारे घर के दरवाजे के सामने, पता नहीं किसने डाले थे मालूम नहीं, लेकिन मुझ पर तो इस चीज़ का, हमारे घर पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर उसी चीज़ के बारे में अगर मैं सोचता रहता, अरे किसने कर दिया, हाय ये हाय वो, चाहे भले ही करा किसी और के लिए था, लेकिन इंसान इस चीज़ को बोल कर सोच कर ना अपने ऊपर हावी कर सकता था, अच्छी वाली ज़िंदगी को ख़राब कर सकता था, अच्छे वाले रिश्ते को ख़राब कर सकता था, अच्छे वाले परिवार, फैमिली, नौकरी, बिजनेस पे मतलब बिल्कुल मट्टी डाल सकता था। कब? जब उसके बारे में अंगीकार किया जाता, शब्द बोले जाते कि भाई ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो इसने कर दिया, उसने कर दिया, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, पता नहीं कौन कर गया, 100 मुंह 100 बातें, मतलब बुराई निकालना अपने मुंह से। लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। तो आज अब बात सारी ये है कि जो मसीह विश्वासी हैं उन पर जादू टोना क्यों काम कर रहा था। देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि थोड़ा सा अविश्वास दिखाना, और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी गलती क्या है, अंधविश्वास दिखाना। चाहे भले ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास दिखा रहे हैं ना, तो वही इंसान के लिए गड्ढा खोद देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब कोई भाई है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, बपतिस्मा ले चुका है, पवित्र आत्मा का दान पा चुका है, और उसके घर के बाहर है ना, किसी ने अंडा फोड़ के रख दिया, अंडा रख दिया, कलावा रख दिया, या कोई मटका रख दिया, थोड़ा सिंदूर डाल दिया, वट जो भी करते हैं, कोई भी जादू टोना कर दिया। तो फिर अब उसने उस चीज़ को देख लिया अपने दरवाजे के बाहर, तो उसको देख कर है ना, उसके मन में ऐसा डर आ गया कि भाई अब क्या होगा, अरे मम्मी देख किसी ने ये कर दिया, किसी ने ये बुरा कर दिया हमारा, किसी ने ऐसे कर दिया, किसी ने वैसे कर दिया, पता नहीं कौन कर गया, कौन हमारा बुरा करना चाहता है। मतलब उसी समय उस अंधविश्वास को देखकर गलत शब्द, गलत भविष्यवाणियाँ अपने मुंह से करना जब शुरू करता है ना एक विश्वासी व्यक्ति, तो वहीं से ना उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ध्यान से समझना
कि भाई भाई अब कहीं रोग ना लग जाए, अब कहीं बीमारी ना लग जाए, अब कहीं काम ठप ना पड़ जाए, कोई है पता नहीं कौन हमारे शत्रु हैं, कौन दुश्मन है, हमारे बिजनेस के पीछे पड़े हैं, नौकरी के पीछे पड़े हैं, मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं, मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं, मेरे मकानों के पीछे पड़े हैं और मेरे काम धंधे के पीछे पड़े हैं, और पता नहीं कौन है ऐसा जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये बच्चे का काम नहीं लग रहा था, पता नहीं किसने जादू टोना कर रखा है, शायद उसी ने कर रखा होगा, तेरी चाची ने, तेरी ताई ने, तेरी मौसी ने, तेरे मासा ने, तेरे मासड़ ने। कई लोगों के बारे में हम सोच सोच कर दोष लगाते हैं, बस वहाँ पर वो रखा ही हुआ है, हालांकि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर बोलता है ना, ये जो काला सा डॉट दिखाई दे रहा है आपको एक्सरे के अंदर, ये ना कैंसर हो सकता है। डॉक्टर ने बोला है सिर्फ हो सकता है, लेकिन पेशेंट है ना, सुबह से लेकर शाम तक 10 बार गा दिया, मम्मी वो ना कैंसर हो सकता है, पापा कैंसर हो सकता है, दीदी कैंसर हो सकता है, भैया कैंसर हो सकता है, पता नहीं शायद कैंसर है, करते 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 डॉक्टर ने तो शायद ही बोला था, वो भी एक ही बार बोला था, लेकिन उस पेशेंट ने उस बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना दिया, उसका इतना बड़ा हवा बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया कि उसने सच में अपने लिए बीमारी पाल ली। कब, क्यों, कैसे? उसी समय और उसके शब्दों के द्वारा और उसके उस विश्वास के द्वारा जो उसने देखा नहीं था, लेकिन उसको बोलना शुरू कर दिया। मतलब उसने उस समय देखा नहीं था कि हाँ भाई सच में कैंसर है या नहीं है, लेकिन वो तो शक वाली बात थी, डॉक्टर ने भी खुद बोल दिया था, वो खुद सस्पेंस में था, डॉक्टर ने बोल दिया शायद हो सकता है, लेकिन उसको उसके शब्दों के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई सच में कैंसर है, तो उसके शब्दों के द्वारा जो चीज़ नहीं थी ना वो भी क्रिएट हो गई। तो इसी तरीके से ना एक विश्वासी व्यक्ति अपने ऊपर जादू टोने का असर पूरी तरीके से लेकर आता अपनी गलती के कारण। लेकिन एक दूसरी तरफ है, एक और विश्वासी है, उसने भी बपतिस्मा ले रखा है, उसने भी पवित्र आत्मा का दान पा रखा है, और दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके घर के दरवाजे के बाहर भी ये सब चीज़ें पड़ी थी, सेम यही चीज़, अंडा, ताबीज़, पता नहीं क्या गलत उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी थी, दिया धूपबत्ती वगैरह किसी ने डाल रखी थी। तो जब उस दूसरे नंबर के विश्वासी ने जब देखा भाई ये दरवाजे के बाहर किसने कर दिया, पता नहीं कौन है, तो उसने सिर्फ क्या किया, उसने उन चीज़ों को देखा और उसने छोटी सी अपने लिए प्रार्थना करी, अपने घर के लिए प्रार्थना करी, या यीशु के लहू के बारे में कवर कर दिया, या उसने घर के अंदर या तो घर के बाहर तक, घर के अंदर से लेकर घर तक, मतलब घर के दरवाजे तक उसने यीशु का लहू छिड़क दिया, या उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, या तो वो उसी समय फास्टिंग में आ गया, या उसी समय प्रार्थना आराधना में बैठ गया। ये एक विश्वासी के काम है। वो हवा नहीं बनाएगा, वो उन चीज़ों को अपने घर से हटाने की योजना बनाएगा कि कैसे इसको हटाओ इसको, ये तो कूड़ा करकट है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसमें भी जोश में होश नहीं खोना है। जिसका जीवन आज्ञा पालन का है ना, वो ही इन चीज़ों पर जय पा सकता है, ध्यान रखना। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे अब मैं हूँ जैसे कि अभी आपको बताया कि एक नंबर वाला जो विश्वासी था जिसने बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा का दान पाया था, अगर वो दूसरे को देखा देख कर रहा है, अरे हटा यार, जादू टोना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हटा यहाँ से हटा, चाहे भले ही जीवन के अंदर व्यभिचार चल रहा था, लेकिन बिल्कुल जोश में होश खो के बोल रहा है, दूसरे को देख देख के बोल रहा है, अरे जादू टोना मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो यीशु पे विश्वास करता हूँ। हाँ भाई, विश्वास तो करता है, लेकिन चलता कितना है उसके वचन के अनुसार। दुष्ट आत्मा का अटैक अपने ऊपर लाने के सबसे बड़े कारण ये भी हैं कि इंसान जोश में होश खो देता है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो मन में ऐसी बातें डालता है कि लगता है कि हम ही 30 मार का हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। और कई बार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ऐसे होती है कि ना तो किसी का बुरा होता, ना तो किसी के साथ कुछ गलत होता, वरन दीन और नम्रता के साथ, शांति स्वभाव के साथ, प्रार्थना के साथ शुरुआत होकर उन गंदी शक्तियों को नाश किया जाता है, बांधा जाता है, और वरन ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीज़ों को जीवन से दूर किया जाता है, चाहे कारण कुछ भी है। ध्यान से समझना, मैं फिर से कहना चाहता हूं। अब एक और क्वेश्चन ये है कि अब इससे बचा कैसे जाए, जादू टोने से बचा कैसे जाए। देखो, जादू टोने से बचने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है कि प्रभु के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर उसके मजबूत विश्वास में और उस सामर्थी वचन को पकड़कर चलना है कि प्रभु तूने कह दिया होगा तो होगा, तू रक्षा करेगा तो करेगा, प्रभु तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा तो करेगा, तू मुझे आशीष देगा तो देगा। चाहे किसी ने भी कितना भी जादू टोना कर लिया था मेरे काम को बंद करने के लिए या बीमारी देने के लिए, प्रभु कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू महामारियों रोगों से मुझे बचाकर चलेगा, तू मेरे पाँव को पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देगा।
चाहे किसी ने 1000 नींबू काटे हो, चाहे किसी ने मेरे नाम की पूजा कराई हो, प्रभु मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मैं इस बात को जानता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरा जीवन दाता है। मेरी जिंदगी की डोर यहोवा के हाथ में है, किसी पूजा पंडित पीर फकीर के हाथ में नहीं है। मेरी जिंदगी की डोर किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी की डोर यीशु तेरे हाथ में है। चाहे सामने ही, हमारे आंखों के सामने ही, चाहे कोई हमारे नाम की पूजा रखवा कर नींबू काट रहा है ना, मैं आपको खुलकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके मन में से डर निकले। क्योंकि जहां पर डर है वहां विश्वास नहीं है, और जहां पर हल्का सा डर है वहीं पर दुष्ट आत्मा अटैक करती है। इस बात का ध्यान रखना। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि जब पतरस का ध्यान भटका था, उसको हवा दिखाई देने लग गई थी। हवा किसी को दिखाई देती है? लिखा है वो हवा को देखकर डर गया, और जैसे ही वो डरा वैसे ही वो डूबने लगा। मतलब जिस चीज को देखकर वो डर रहा था वो कुछ नहीं थी, लेकिन वो फिर भी डर रहा था, मतलब वो क्रिएट हो गई थी। अब उदाहरण के तौर पर आपके घर के सामने किसी का एक जैसे मान लो आपके हाथ में कोई सिंदूर है, और आप किसी के घर के सामने से लेकर जा रहे हो और आपके हाथ में थोड़ा सा सिंदूर गिर गया, वो बाई चांस गलती से गिर गया, है ना, तो सामने वाले जिसके घर के सामने गिरा है ना, उस बंदे ने अपना घर को खोल कर देखा, अरे यार घर पे दरवाजे के पास किसी ने सिंदूर गिर दिया। भले ही वो ऐसी बच्चे से गिर गया है, जादू टोना नहीं करा है, लेकिन वो ऐसी हाथ से फिसल गया है, गिर गया है। लेकिन जिसके घर के सामने से गिरा है ना, अब उसके विचार क्या है? देखना शैतान कैसे काम करता है। उसके मन में सबसे पहले यही बात आएगी, किसने जादू टोना कर दिया, किसने फेंक दिया, किसने कर दिया, कौन हमारे विरुद्ध में। 10-12 गालियां निकलेंगी, 4-5 बार दोष लगाया जाएगा। फिर उन लोगों को याद किया जाएगा जो हमारे शत्रु थे, फिर उनके बारे में मन में गलत गलत बातें बनेंगी। फिर हो सकता है कि शायद उनको फोन किया जाए, या उनके घर जाया जाए, या हो सकता है फिर उनके नाम की पूजा पाठ कराई जाए। फिर या तो हो सकता है फिर उनको बर्बाद करने के लिए फिर वो लोग मतलब किसी ऐसे पूजा पाठ करने वाले या गंडे ताबीज वाले के पास जाएं जिसने उनके दरवाजे पर जादू टोना किया था। लेकिन वो जादू टोना नहीं था, वो तो सिर्फ एक लड़की के हाथ में से गिरा हुआ थोड़ा सा सिंदूर था, वो लेकर जा रही थी बच्ची, तो वो छोटा सा सिंदूर वो पड़ा हुआ ही था। अब जैसे कि कहते हैं ना, तो कहते हैं ना, अंधविश्वास इंसान को ले डूबता है। उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि भाई ये किसी से गिर गया होगा या पूछ लेता हूँ किसी से, लेकिन उसने पॉजिटिव और अच्छी बातें ना सोचकर वरन गलत ही बात क्यों सोची कि किसी ने जादू टोना मेरे घर के आगे कर दिया है। उसने ये वाली बात नहीं सोची कि किसी से गिर गया होगा या कोई लारा ले जा रहा होगा, या तो जरूर थोड़ी ना कि सिंदूरी हो, जरूरी थोड़ी ना कि किसी ने मेरे घर के दरवाजे पे करा हो, जरूरी थोड़ा है कि मेरा कोई शत्रु हो। लेकिन फिर भी अच्छी बातें ना सोचकर मन के अंदर सबसे पहले गलत बातें यही आती थी कि किसी ने तेरे घर के दरवाजे के बाहर जादू टोना किया है, और जिसने किया है वो तेरा शत्रु है, वो तुझे बर्बाद करना चाहता है, तुझे नाश करना चाहता है, तेरे साथ गलत करना चाहता है, तेरे से बदला लेना चाहता है, या तेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या तुम्हारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। समझने की कोशिश करना। ये बात है जिसके साथ ये घटना घटी है उसको किस प्रकार से इस बात को लेना है, समझना। जैसे आपके घर के सामने, जैसे आप सभी के घर के सामने से मैं जा रहा हूँ, अब मेरे हाथ में ना मैंने थोड़े से अंडे ले लिए हैं दुकान से, मेरे को ना ऑमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने एक ब्रेड का पैकेट ले लिया है और मैंने ले लिए 4-5 अंडे ले लिए हैं। अब क्या करूँ, जो जिस पैकेट में अंडे रखे हैं ना उसमें से ना एक अंडा ना मतलब पैकेट से फटकर गिर गया, मतलब पैकेट में छेद हो गया था, हल्का सा लिफाफा फटा हुआ था, उसमें से एक अंडा निकल कर गिर गया। अरे मैंने कहा अरे यार ये अंडा गिर गया, अब कैसे होगा यार। अब थोड़ा सा मज़ा आया था यार अगर थोड़ी आमलेट मोटी बन जाती। तो फिर मैंने कहा चल छोड़ो, कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, छोड़ो अब आगे चलते हैं। ये 5 तो अंडे बहुत हैं, 5 ही बहुत हैं, छठा गिर गया तो कोई बात नहीं, 5 तो बहुत हैं, चलो लेके चलते हैं। मैंने वहाँ पर उस अंडे को पड़ा रहने दिया। लेकिन जब फिर आपने वो दरवाज़ा खोल कर देखा ना अपने घर का, तो आप में से ना 2 लोग थे ऐसे अगल बगल वाले, जिसका पहले नंबर का घर था ना, उसने देखा कि यार जादू, ये अंडा किसका फूट गया, कहीं किसी ने जादू टोना नहीं कर दिया, किसी ने हमारे घर के आगे चौकट के आगे अंडा तो नहीं फोड़ दिया है यार, कैसा हो सकता है यार, कैसा कौन है शत्रु यार, देखता हूँ। मतलब इन्हीं चीज़ों को लेकर, जादू टोने को लेकर सबसे पहले बातें शुरू होंगी कि कौन है मेरा शत्रु, कौन बर्बाद करना चाहता है, किसने हमारे साथ किया है। फिर पुराने मतलब माइंड में वो सारी पुरानी बातें याद होंगी कि कौन जादू टोना करवाने वाला था, किसके साथ हमने जादू टोने की बातें की थी, और जादू टोना क्या करता है, नाश करता है, बर्बाद करता है, खत्म करता है, पीढ़ियाँ खत्म कर देता है, बहुत सारी बातों को लेकर। फिर वही वाली बातों को लेकर मन के अंदर दहशत, जॉब को लेकर, बीमारी को लेकर, हल्की सी भी खांसी आ गई ना, अरे मम्मी किसी ने ना अंडा फोड़ के रख दिया था बाहर, पता नहीं क्या होगा, देख मेरी तबीयत भी खराब हो गई। भले ही हल्का सा जुकाम लग गया और ठंडा पानी पीने के कारण, लेकिन मम्मी देखियो, मम्मी मेरे को ना देख जुकाम हो गया, देख पता नहीं किसी ने बाहर अंडा भी फोड़ रखा था, मेरे को सुबह से ना ऐसे ही लग रहा है जब से मैंने वो अंडे को देखा है। तो इसी तरीके से ना मनुष्य ने ना अंधविश्वास के चक्कर में अपने अंदर उस दुष्ट आत्मा को बुलाया, अपने घर में बुलाया। ध्यान से समझना, क्योंकि जो चीज़ है नहीं ना, उस बंदे ने
उस पहले नंबर के घर वाले ने ना उस जो चीज़ है नहीं, दुष्ट आत्मा थी नहीं, लेकिन उसके शब्दों के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा, उसके कामों के द्वारा उसने उस दुष्ट आत्मा को क्रिएट कर दिया और वो उसके ऊपर हावी होने लग गई। फिर वो डिप्रेशन में गया, फिर हॉस्पिटलों में गया, हॉस्पिटलों के काम नहीं चल रहे, फिर सच में दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और जिसके द्वारा फिर वो गंडे तावीज़ वालों के पास गए। फिर जहाँ पर गए वो जगह दुष्ट आत्माओं से भरी हुई थी, फिर वहाँ जाने के कारण और दुष्ट आत्मा को अपने साथ और लिया है। फिर किसी का किसी पे, किसी का किसी पे, किसी का किसी पे, फिर सर की दुष्ट आत्मा पैर में, पैर की दुष्ट आत्मा सर में, सर की दुष्ट आत्मा मतलब कभी किसी के कभी किसी के, ना तो छुटकारा मिल सकता ना मिल पाएगा। और दूसरे नंबर के घर वाले ने जब ये अंडा फूटा हुआ देखा जो मेरे हाथ से गिर गया था, तो उसने देखा अरे अंडा कैसे गिरा हुआ यहाँ पर, अरे ये कैसे गिर सकता है अंडा, चलो कोई नहीं, क्या पता कोई ले जा रहा हो सामान, गिर गया, कोई बात नहीं, कोई कुत्ता उत्ता खा लेगा, छोड़ो ना, बंद करो दरवाजा। तो फिर जो दूसरे नंबर वाला घर था ना, उसने उसी अंडे को देखा, उसने बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोच लिया अरे किसी का गिर गया होगा, छोड़ो। उसने ये विश्वास दिखाया और उसके अनुसार कर्म भी करा, वो अपना अपना खाने पीने में मस्त हो गया, अपना काम में व्यस्त हो गया, है ना, दूसरे नंबर का घर वाला व्यक्ति। लेकिन जो पहले नंबर का घर वाला व्यक्ति था उसने उसी वाले अंडे को देखा जिसको दूसरे घर वाले व्यक्ति ने देखा था। लेकिन उसने क्या रिएक्ट किया पहले घर वाले ने कि भाई ये तो किसी ने जादू टोना कर दिया, अंडा ऐसे फूटा पड़ा है, वैसे फूटा पड़ा है, आधा बाहर निकला आधा अंदर निकला है। मतलब छोटी छोटी बातों को इस तरीके से नोटिस किया, शैतान ने ऐसे भरमाया कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। जो चीज़ नहीं थी ना उसको कहकर पुकार लिया, चाहे भले ही दुष्ट आत्मा नहीं थी, लेकिन बोल बोल कर जादू टोना, बोल बोल कर गलत शब्द बोल बोल कर अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने धंधे रोजगार के बारे में, दोस्तों के बारे में, लोगों के बारे में, अपने शत्रुओं के बारे में बोल बोल कर अपने लिए उस बीमारी समस्या को उत्पन्न कर लिया। एक ये तरीका है दुष्ट आत्मा को मौका देना। इसीलिए एक विश्वासी हो चाहे कोई अविश्वासी हो, दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है। ध्यान से समझना, एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, एक विश्वासी के लिए भले ही दुष्ट आत्मा उनको छू नहीं सकती, ये वाली बात दुष्ट आत्मा ही जानती है कि मैं मसीह विश्वासी को नहीं छू सकती। लेकिन अगर मसीह विश्वासी खुद बोल रहा है कि अब मम्मी काम बंद ना हो जाए, देख बाहर अंडा फूटा हुआ पड़ा है, पापा देखो बाहर थोड़ा सिंदूर फैला हुआ पड़ा है, पापा देखना किसी ने धागा फेंक दिया, कलावा फेंक दिया है घर के बाहर, देखना पापा किसी ने दिया चटका हुआ रख दिया है, देखना कहीं अब देखो मेरा काम भी नहीं हो पाया, आज छुट्टी हो गई, बॉस ने मेरे को मना कर दिया, देखना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पापा जी देखना ऐसे हो गया, पापा वैसे हो गया, देखना आज मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई होगी, देखना पापा मैं गिर गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मतलब तो इसी तरीके से अगर कोई एक मसीह विश्वासी अपने शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, गलत बोल बोल के अंधविश्वास दिखा रहा है, तो शैतान काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? क्या खुदा काम करेगा? ये विश्वास थोड़ी ना, ये तो एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास पर विश्वास कर लिया कि ऐसा हो सकता है तो सच में हो गया। क्यों? क्योंकि शब्द ऐसे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई दूसरा विश्वासी जब ऐसी परिस्थितियों को देखता है तो वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो वचन को जानता है, वो वचन को समझ जाता है। हाँ, प्रभु का वचन कहता है वो मुझे महामारी महारोगों से बचा कर रखेगा। चाहे भले ही आज मेरा काम बंद हो गया था, कोई बात नहीं, कल खुल जाएगा। शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, शैतान मेरे पैरों के नीचे। प्रभु तेरा वचन कहता है गिनती का 23 में कि मेरे घर पर कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या काम नहीं कर सकती। प्रभु जितने मेरे विरोधी थे, तू मेरे शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा। प्रभु तेरा वचन कहता है तू अपना हाथ मेरे शत्रुओं पर उठाएगा। प्रभु तेरा वचन कहता है तू मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लेगा। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं आग में होकर जाऊंगा लेकिन मुझे आंच नहीं लगेगी, मैं जल में होकर जाऊंगा लेकिन पानी मुझे डुबा नहीं सकेगा। प्रभु तेरा ही वचन कहता है तू मुझे अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखेगा। जो वचन को जानता है और उस पर विश्वास करके दृढ़ता से अंगीकार करता है ना, तो शैतान उसको छू नहीं सकता। ध्यान से समझना, अब बहुत गहरी बात है, इस बात को जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण एक विश्वासी के जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि इसी बात के कारण, इसी काम के कारण, इसी परिस्थिति के कारण एक सच्चे विश्वासी के जीवन में ना जादू टोने की आत्मा काम करती थी। वो बात क्या है? वो बात यह है कि जो दुष्ट आत्माएं जानती है ना, वो एक विश्वासी नहीं जानता है। दुष्ट आत्मा ये जानती है कि जब इसने बपतिस्मा ले ली, इस विश्वासी ने बपतिस्मा ले ली ना, तो मैं इसको छू नहीं पाऊंगी। दुष्ट आत्मा ये जानती है, जादू टोने वाली गंदी दुष्ट की शक्तियाँ ये जानती है, शैतान ये जानता है कि भाई ये भाई है ना, अब प्रभु पे विश्वास करने लग गया, अब मैं इसको टच नहीं कर सकता, अभी मैं इसको टच नहीं कर सकता, अब ये पवित्रताई में चल रहा है,
शैतान ये जानता है कि अब ये बपतिस्मा ले चुका है, मैं इसको छू नहीं सकता। शैतान ये जानता है कि अब ये भाई और ये बहन वचन की शिक्षा को पा चुके हैं। शैतान ये जानता है कि अब ये लड़का और ये इसके परिवार वाले वचन के अधिकारों को, वचन की सामर्थ को, वचन की ताकत को उनको इस्तेमाल करना ये जान चुके हैं। लेकिन एक विश्वासी नहीं जानता है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, शैतान सब कुछ जानता है कि उसको एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करना है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी कमजोरी को कैसे पकड़ना है, उसको कैसे गिराना है, किस प्रकार से उसके ऊपर हावी हुआ जा सकता है, उसको गिराने का तरीका क्या है। लेकिन एक विश्वासी नहीं जानता है कि मैं प्रभु का बेटा हूं और शैतान मुझे छू नहीं सकता। ध्यान से समझना, एक सच्चा विश्वासी भी ना ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि शैतान मुझे फाड़ का, मैं शैतान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे नौकरी ऐसी चल रही है, मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, उसने जादू टोना कर दिया, अरे मेरे पूर्वजों ने किया था, अरे मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते, वो जादू टोना करते हैं, कोई हमें खुश देखकर खुश नहीं है, कोई हमें बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा ही होना था, अरे उसने जादू टोना कर दिया, अब कैसे होगा, अब तो ये तो बहुत गंदी चीज़ थी, इससे तो पता नहीं कितने खत्म हो गए थे, अब ये इस पर हो गया, अब ये उस पर हो गया। ऐसी ऐसी बातें बोल बोल कर एक विश्वासी व्यक्ति ना शैतान को और बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि ये विश्वासी है और ये विश्वासी ही गलत शब्द बोलकर, अपनी ताकत को भूलकर, अपने अधिकारों को भूलकर गलत शब्द बोल बोल के ना मुझे और मौका दे रहा है। शैतान इस बातों को जानता है। लेकिन दूसरी तरफ यीशु सोचता है, अरे मेरे बच्चे गलत शब्द बोलना बंद कर, तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है। एक तरफ यीशु बहुत रोता है इस बात को देखकर कि मेरे विश्वासी लोग ऐसे गलत गलत शब्द बोल रहे हैं, अंधविश्वास दिखा रहे हैं, जादू टोने पे भरोसा कर रहे हैं, चाहे किसी ने कुछ भी कर दिया था, चाहे मुंह पर किसी ने ऑन द स्पॉट कर दिया था। मैं कह रहा हूं, प्रभु जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। खुदावन ने इतनी सामर्थ्य बातें हमारे साथ में कही हैं, इतने बड़े बड़े अधिकार हमें दिए हैं, कोई कितनी भी बड़ी दुनिया की ताकत क्यों ना आ जाए मेरे भाई और बहनों, शैतान हमें छू नहीं सकता। प्रभु का वचन झूठा नहीं पड़ सकता, कभी प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं पड़ सकता। लेकिन शैतान को मौका कैसे मिलता है, मैं आखिरी बार बताना चाहता हूं, मैंने वरन प्रभु का आत्मा बताएगा, ध्यान से समझना। अब एक इमेजिनेशन करना, आत्मा में इस बात का ना एक चित्र बनाना। एक लड़का है, अगर आप लड़का हो तो अपने आप को रखना, अगर आप लड़की हो तो उस जगह पर अपने आप को रखना। आप बीच में खड़े हो, सीधे हाथ पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं आपके, उल्टे हाथ पर शैतान खड़ा है। आपसे गलती हो गई तो अब उस समय आप क्या कर रहे हो? पता क्या होता है कि एक जिस व्यक्ति से गलती हो जाती है ना प्रभु को जानने के बाद भी, तो वो कहता है, प्रभु मैं कंकड़, मैं पत्थर, मैं मट्टी, मैं ये, मैं वो, मैं लावारिस, मैं बीमार, मैं लाचार, मैं परेशान, देख मेरे साथ इसने वो कर दिया, मेरे साथ उसने वो कर दिया, देख मेरे साथ अब ऐसा होगा, प्रभु तू भी नहीं बचा सकता, प्रभु ये भी सही नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं बदल सकता, प्रभु मेरे घर में कोई विश्वास नहीं कर रहा। मतलब ऐसी बातें जब एक विश्वासी बोल रहा है ना, तो उस समय खुदा रो रहा है। ध्यान से समझना, सीधे हाथ पर खड़े हुए ना खुदा तुम्हारे रो रहा है। क्यों रो रहा है? और दूसरी तरफ शैतान हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? शैतान इसीलिए हंस रहा है, वो इस बात के लिए हंस रहा है कि देख प्रभु यीशु, देख ये तेरा ही बेटा है, ये तेरी ही बेटी है, तुझ पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन देख क्या बोल रहे हैं ये, सुन तो ले, अब तो कुछ नहीं कर सकता इनके जीवन में। क्यों? क्योंकि ये बोल ही गलत रहे हैं, ये पुकार ही मुझे रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि घर में कलेश है, ये खुद बोल रहे हैं कि मेरा पति विश्वास नहीं कर रहा है, अब ये खुद बोल रहे हैं कि मेरा पति मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। प्रभु अब ये तेरे बच्चे खुद बोल रहे हैं, और अब तेरा वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अब तो प्रभु तू भी मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे बच्चे ने ही खुद मुझे मौका दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आदम और हवा के समय में आदम और हवा ने शैतान को मौका दिया था, खुदा चाहकर भी नहीं मदद कर पाया था। क्यों? क्योंकि अधिकार और चुनाव मनुष्य के हाथ में दिए थे। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करना। एक तरफ शैतान कह रहा है, देख प्रभु अब तो तू भी कुछ नहीं कर सकता इस बच्चे का। क्यों? क्योंकि इसके शब्द ही गलत हैं कि मेरा पति नहीं छोड़ सकता शराब, मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, मेरा काम सही नहीं हो सकता, नौकरी नहीं लग सकती, धंधा रोजगार सही नहीं हो सकता, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। शैतानी शब्द बोले जा रहा है, वो तेरा बेटा देख ले, अब तू कुछ नहीं कर सकता यीशु। और दूसरी तरफ यीशु बहुत रो रो कर बोलता है, मेरे बच्चे तू मेरा बेटा है, याद कर मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं, तू पवित्र है। याद कर मैंने तुझे अधिकार दिया है मत्ती के अनुसार, याद कर लूका के अनुसार मैंने तुझे अधिकार दिया है। याद कर मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे मैंने अधिकार दिया है। याद कर मैंने कहा है पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। याद कर
याद कर मैंने तुझे अपनी सामर्थ से अभिषेक किया है, मैंने तेरा विश्वास मजबूत किया है। याद कर मैंने तेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, मैंने पापों का तेरे दंड चुकता कर दिया है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। तू सही शब्द बोल, तू बोल दे कभी मैं शैतान को यहाँ से नाश करता हूँ। ये चुनाव तेरे हाथ में है मेरे बच्चे। तू चाहेगा तो ही हो पाएगा, अगर तू नहीं चाहेगा तो मैं बिना बुलाए किसी के जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि चुनाव मैंने तुम लोगों को दिया है। इसीलिए आज यीशु द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है और शैतान घर के अंदर कुर्सी लगाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जानना हमें जरूरी है। आज हमने घर में किसको कुर्सी लगाने दी है, किसके द्वारा हुआ है? वो हमारे शब्दों के द्वारा हुआ है कि घर में ये समस्या है, वो समस्या है, ये तकलीफ है, ये दुख है, बीमारी है, ये जादू टोना है, ये इसने कर रखा है, उसने कर रखा है, इसने झाड़ फूक कर रखा है। हम ऐसे ऐसे शब्द बोलकर खुदावन के कलाम को दूर कर देते हैं, दूसरे नंबर पे ले आते हैं, पहले नंबर पे शैतान को कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रभु यीशु रोता है और बोलता है, बेटा अपने वचन को बोल, मेरे वचन का अंगीकार कर। बोल, शैतान मुझे छू नहीं सकता। बोल, शत्रु की सारी समर्थन मुझे अधिकार है। बोल, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। बोल, जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। बोल, अंगीकार कर कि यीशु मसीह मेरे आंसुओं को पोंछता है। बोल, अंगीकार कर कि प्रभु ने मेरे बोझों को उठाया है। अंगीकार कर, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। अपने मुंह से खुद बोल कि शैतान, तेरा कोई अधिकार मेरे और मेरे परिवार पे नहीं है, मेरे जीवन से दूर हो जा। मेरे बच्चे, बोल, तू शैतान के शब्दों को मत बोल, मेरे अच्छे शब्दों को बोल, मेरे वचनों का अंगीकार कर। एक तरफ यीशु यही चाहता है। क्या चाहता है यीशु? ये चाहता है अपने बच्चों से कि बोल मेरे बच्चे कि प्रभु यीशु, तेरे नाम से बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कमी घटी बीमारी परेशानी मेरे घर परिवार का हिस्सा नहीं है, आंसू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, तकलीफें मेरे बाप के जीवन का हिस्सा नहीं है, शराब, ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। प्रभु, ये गंदी दुष्ट आत्मा तेरे नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाएं। जब हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे ना, उसी समय खुदावन अपने सामर्थी दूतों के साथ अपनी उपस्थिति प्रकट करके ना उन गंदी दुष्ट आत्माओं को धूल चटाएगा। क्योंकि लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। लेकिन पुकार किसको रहे? बात तो सारी यही है, समझने की कोशिश करना। बात तो सारी यही है कि हम पुकार किसको रहे हैं। हम समस्या के होते हुए समस्या को पुकार रहे कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, जादू टोना कर दिया, ये जादू टोना हो गया, अब इससे बच्चा रुक सकता था, इसके साथ ये हो सकता था, इसके साथ वो हो सकता था। या फिर हम प्रभु को पुकार रहे हैं कि प्रभु तू मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहोवा के दीवाने अनु कौन ललकारेगा? ललकारेगा जो वो अपनी मौत को पुकारेगा। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू मेरे शत्रुओं का शत्रु है। प्रभु, तेरा वचन कहता है तू मुझे महामारी मार रोगों से बचा कर रखेगा। हमें अपने वचन को, हमें परमेश्वर के वचन को इज्जत देनी है। पहले नंबर पे वचन ही रखना है। एक सिर्फ यही तरीका है जादू टोने से बचने का। और इसके साथ साथ एक और तरीका है आखिरी, जो एक शुरुआत है पूरी तरीके से छुटकारा पाने की। सबसे पहली बात क्या है? बपतिस्मा लेना। पानी का बपतिस्मा। जैसे ही हम प्रभु में होकर विश्वास से, पूरे सच्चे मन से पश्चाताप करके, बुराइयों को छोड़ते हुए, अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए और यीशु की क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए, प्रभु तूने मेरे पापों के लिए जान दी, मेरे पापों के लिए तूने दंड चुकता कर दी, मेरे लिए नरक चला गया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे अपना उद्धार करता और अपना पिता, अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ। और प्रभु मैं तेरी संतान होने के लिए तैयार हूँ, मुझे ग्रहण कर। मैं आज बपतिस्मा लेता हूँ। आज से मेरा पुराना जीवन दफन हो जाए। सब कमी घटी, बीमारी, परेशानी, तकलीफें, दुख, दर्द, समस्याएं, जादू टोना, सब आज यीशु तेरे नाम से आज इस पानी में दफन हो जाए। और जब मैं इस पानी में से डुबकी लेकर ऊपर आऊँ तो आज मेरा नया जीवन शुरू हो जाए प्रभु, और तू मेरे जीवन में आ। तो एक ये तरीका भी है इन सब समस्याओं से, बीमारियों से, परेशानियों से, जादू टोनों से आज़ादी पाने का। क्योंकि लिखा है जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। मसीह यीशु में कौन है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिनके पाप क्षमा किए गए, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये तरीका है दुष्ट आत्माओं से बचने का, जादू टोने की गंदी शक्ति से बचने का। और दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, उनको अपने ऊपर हावी करने का और उनको नाश करने का। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। देखो एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, वचन को याद रखना। गिनती 23 का 23, गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, कोई झाड़फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती। मेरे भाई और बहनों, खुदावन जब आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हम जानते हैं मेरे भाई और बहनों, शैतान को परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे कुचलवा दिया है और शैतान हमारे सर पर चढ़कर नहीं नाच सकता है। अगर नाच रहा है तो हमारे शब्दों के द्वारा। अगर शब्द गलत है तो उनको ठीक करना ज़रूरी है। तो सब कुछ हमारे हाथों में खुदा ने दिया है, क्योंकि वचन में लिखा है, देख जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। और यह भी लिखा है, देख मैंने अधोलोक और पृथ्वी और स्वर्गलोक की कुंजियां मैंने तुझे दी हैं।
जिसे तू पृथ्वी पर बांधे उसे कोई खोल ना सकेगा, जिसे तू खोले उसे कोई बंद ना कर सकेगा। ये भी लिखा है, जो तू पृथ्वी पर बंद करेगा उसे मैं स्वर्ग में बांध दूंगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो इसी तरीके से हमें बांधना क्या है, बांधेंगे तो तभी ना, तब हमें अधिकार पता होंगे। अधिकार तो तभी पता चलेंगे ना जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे। अपने अधिकारों को जानो, अधिकारों को समझो, क्योंकि जब अधिकार शैतान जानता है लेकिन एक विश्वासी नहीं जान रहा है, जब वो शैतान कुछ समस्या ऐसी क्रिएट करता है एक विश्वासी के सामने, जब विश्वासी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता है, इसीलिए एक विश्वासी अपने जीवन में शैतान को अवसर देता है, मौका देता है कि आ मुझे फाड़ खा। ध्यान से समझना, एक शैतान को पता है कि एक विश्वासी के पास क्या क्या अधिकार है, लेकिन विश्वासी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ना रखकर वरन उनको इस्तेमाल ना करके शैतान के गीत गाता है कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। इन्हीं बातों के बोलते बोलते शैतान को अवसर देता है। तो मेरे भाई और बहनों, अपने अधिकारों को जानो और समझो। बांधना क्या है, गंदी दुष्ट की शक्तियों को बांधो। इन बातों के लिए उपवास रखा जाता है। ये जादू टोने वाली गंदी दुष्ट की शक्तियों पर अगर आपको जय पानी है तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात, अगर आपको इन चीज़ों पर जय पानी है तो उपवास के साथ आज्ञा पालन जरूरी है। ये दुष्ट की शक्तियाँ आपको छू नहीं सकेंगी, क्योंकि लिखा है मेरे भाई और बहनों, खुदावन जब प्रभु के साथ संगति करते थे, उपवास में प्रभु के साथ जब वो रहे, तो उनमें से सामर्थ बहती थी और सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्माएं दूर जाती थी, छुटकारा लोग पाते थे, चंगाई पाते थे, गूंगे बहरे बोलते थे। और गूंगे बहरे क्या है, ये गूंगे बहरे वाली गंदी दुष्ट की शक्तियां हैं, गूंगे बहरे वाली गंदी दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य को गूंगा बहरा करती थी। आज मनुष्य को नहीं पता है, मनुष्य सोचता है ये तो बचपन से ही है। नहीं, ये गंदी दुष्ट आत्माएं होती थी, क्योंकि ये वचन बताता है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें उपवास के साथ वचन को जानकर हमें अपना युद्ध लड़ना है, आत्मिक युद्ध, जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा जो शैतान ने हमारा छीना है उससे 7 गुना वापस छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर हम अपने जीवन में ग्रहण करें। क्योंकि लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस उसको भरकर देना पड़ेगा, बल्कि उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। और ये लिखा है कि बलवान छीन लेते हैं, और अगर आपको पता ही नहीं है कि आप बलवान हो तो आप छीनोगे क्या? और अगर आपको पता है कि आप बलवान हो तो आप क्या छीनोगे? छीनना तो आपको अपने अधिकार है, अपने वो सामर्थ है। छीनना तो आपको अपनी ब्लेसिंग है, चाहे शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे संसारिक है। जो भी शैतान ने आपको चुराया था, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे आपकी फैमिली ब्लेसिंग हो, चाहे बच्चे की आशीष हो, चाहे आपकी दीनता नम्रता, आपका प्रेम हो, चाहे आपकी सामर्थ हो, चाहे आपके रिश्ते नाते की खुशियां हो, जो भी शैतान ने चुराया था, उपवास के साथ उन गंदी शक्तियों को बांधो और परमेश्वर के सामर्थी वचनों का अंगीकार करो। अपने मुंह से बोलो कि लिखा है, प्रभु का वचन ये कहता है कि शैतान तू मुझे छू नहीं सकता। लिखा है शैतान तेरा मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर कोई अधिकार नहीं है। लिखा है शैतान तू मेरे पैरों की चौकी है। लिखा है शैतान तू मुझे टच नहीं कर सकता, मेरे को तू बदल नहीं सकता, तू मेरे को छू नहीं सकता, मेरे लाइफ के किसी भी हिस्से में तू काम नहीं कर सकता, मेरे घर में काम नहीं कर सकता, कोई जादू टोने की शक्ति मुझ पर हावी नहीं हो सकती, मुझे टच नहीं कर सकती, मेरे घर में नहीं आ सकती। अंगीकार करना शुरू करो। आत्मिक युद्ध आपको लड़ना है। जो आपने अपनी गलती के कारण या किसी भी तरीके से, या अविश्वास करने के कारण, या किसी भी अंधविश्वास करने के कारण आपने जो अपनी आशीषें, बरकतें, ब्लेसिंग या चंगाई या छुटकारा या किसी प्रकार की कोई भी आशीष खोई थी, तो उन आशीषों को याद करके शैतान की सारी देखे की ताकतों को बांध कर और अपनी सारी आशीषें शत्रु से 7 गुना वापस छीनो। क्योंकि लिखा है कि बलवान छीन लेते हैं, और यह भी लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर के जाएगा। बोलो प्रभु, चोर कोई मनुष्य नहीं है, चोर मेरी पत्नी नहीं, मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे पड़ोसी नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे शत्रु नहीं, कोई मेरा मनुष्य शत्रु नहीं है। शत्रु है तो सिर्फ वो गंदी दुष्ट की शक्तियां। प्रभु आज वो पकड़ी गई हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम से आज मैं उनको बांध देता हूँ, और यीशु तेरे नाम से मैं उनको आज खंडन करता हूँ, श्रापित करता हूँ, उनको नाश कर देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए दिलों के कुंड में कैद करता हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी आशीषों को शत्रु से 7 गुना वापस छीन कर, जैसे अपने दोनों हाथ, आपको अपने दोनों हाथों से एक्शन करते हुए अंगीकार करना है, शब्द बोलने हैं कि प्रभु मैं अपनी सारी आशीषों को शत्रु से 7 गुना वापस छीनती हूँ या छीनता हूँ, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीनता हूँ। प्रभु शैतान ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे गिराकर या मुझसे कुछ छीन कर। अब तूने मुझे अपने अधिकार के द्वारा मुझे 7 गुना वरन उसके भी घर का धन मुझे भरकर लाकर दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद। तो जब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करोगे तो शैतान आपसे डरेगा। चाहे कितनी बड़ी दुष्ट की गंदी शक्ति थी, वो आपको टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि शैतान जान चुका है कि भाई हाँ, ये विश्वासी अब अपने अधिकारों को समझ रहा है, अगर मैंने इसको छेड़ने की कोशिश करी तो ये बांध कर मुझे नाश कर सकता है। तो इसी तरीके से आप जान सकते हो मेरे भाई और बहनों शैतान की चालों को,
और जितना आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम है, जितना परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को जानते हो, जितना प्रभु की उन गहराइयों को जानते हो और उसके दिए हुए उन अधिकारों को जानते हो और उनको इस्तेमाल भी करते हो, तो शैतान आपके पास भी नहीं भटक सकता, वरन उसको आपसे खतरा होगा। क्यों? क्योंकि शैतान को इसी बात को ढूंढता है कि कौन सा ऐसा विश्वासी है जो प्रभु पर विश्वास को करता है लेकिन उसके अधिकारों को नहीं समझता है। अगर समझता है तो उनके अधिकारों के अनुसार चलता नहीं है, ना ही आज्ञा पालन कर पाता है, ना ही उसके अधिकारों का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे विश्वासियों को शैतान घेर कर मारना चाहता है। तो मेरे भाई और बहनों, सावधान रहो, प्रभु के वचन को पकड़ के रखो। ध्यान रखना, आज नहीं तो कल छुटकारा जरूर होगा, लेकिन अपने वचन को कभी मत भूलना। प्रभु छुटकारा जरूर करता है, बस बात सारी ये है कि हमने क्या आखिरी सांस तक उसको पकड़ के रखा है और हम क्या उस पर अपनी आशा लगाए हुए बैठे हैं। जरूर अगर हमने आशा लगा रखी तो लिखा है वो हमारी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो चारों ओर हमारी ढाल है, हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, तुरंत सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन को पूरा जरूर करेगा, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, हमें उसमें बने रहना है। शैतान आज नहीं तो कल जरूर जाएगा, लेकिन उसको जाना जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वचन का इस्तेमाल कर रहे हो, अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हो, शैतान के शब्दों को ना बोलकर वरन प्रभु के वचन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो और शैतान के सर को कुचल रहे हो और सही शब्द बोलकर शैतान को नाश कर रहे हो, तो शैतान जरूर जाएगा और वरन उसको खतरा भी होगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।